कहा जाता है कि इंसान और जानवरों के बीच केवल सोच का ही फर्क होता है। दरअसल इंसान अगर कोई काम करता है तो उसको ये मालूम होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, किसके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जबकि जानवरों में इतनी समझ नहीं होती है, उसे पता ही नहीं होता कि किसके साथ क्या करना चाहिए, कौन है, नहीं है। तो इसीलिए इंसान और जानवरों के बीच सोच को देखते हुए उनमें फ़र्क महसूस किया जाता है। आज की कहानी जो आपको बताने वाले हैं, दरअसल इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। देखने में तो इंसान के जैसे ही लगते हैं, लेकिन काम उनके जानवरों जैसा ही था। उन्होंने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, वो जो करने वाले हैं, दरअसल वो वाक़ई गलत होता है। गाड़ी 7 घंटों तक करीब सड़कों पे दौड़ती रहती है, उसके भीतर जो लड़की बैठी होती है, वो लगातार चिल्ला रही थी, चीख रही थी और उसको चीखने चिल्लाने की आवाज़ों को बंद करने, शांत करने के लिए गाड़ी के अंदर जो साउंड होता है, जो म्यूज़िक होता है, उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया जाता है, ताकि ये चीख चिल्लाने की जो आवाज़ है, ये बाहर तक ना जाए। लेकिन क्राइम कितने भी शातिर तरीका से कर ले, लेकिन ये कभी छिपता नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पड़ता है, इसी का एक थाना पड़ता है वजीरगंज। दरअसल घटना 5 दिसंबर 2023 की है, लेकिन उस लड़की ने अपने परिवार वालों को उस समय नहीं बताया और समय पे न बताने के कारण ही 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और 10 दिसंबर 2023 को वो लड़की अपने पूरे परिवार के साथ थाने पहुंचती है वजीरगंज। थाने पहुंचने के बाद उसके ऊपर जो आप बीती हुई थी, जब उस कहानी को बयां करती है तो उस लड़की का रो रो करके काफी बुरा हाल होता है। दरअसल वो लड़की का कहना होता है कि वो एक शहर की नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ती है। उनकी उम्र करीब 19 वर्ष के आसपास है। उसके पिता पीसीएस अधिकारी हैं, जिनकी पोस्टिंग लखनऊ के भीतर ही है। वो लड़की केजीएमयू जो एक मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में एक मानसिक चिकित्सालय होता है, वहां पर वो कई महीनों से लगातार जाया करती थी, ताकि अपनी दिमाग का इलाज करवा सके। इसलिए उस लड़की के साथ कोई दिक्कत, कुछ स्ट्रेस जो था, उसको ही खत्म करने के लिए वो केजीएमयू में जाया करती थी। और एक दिन यानी 5 दिसंबर 2023 को जब वो डॉक्टर के पास पहुंचती है, उसका अपॉइंटमेंट होता है। तो अपॉइंटमेंट के बाद जो है, जैसे केजीएमयू से बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद एक चाय की दुकान होती है, उस चाय की दुकान पे वो बैठ करके अक्सर चाय पिया करती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता था, जो उस समय से पहले उस मेडिकल कॉलेज पे पहुंच जाया करती थी, तो वक्त ही बिताने के लिए उसका अपना कहीं ना कहीं खड़ी होती थी या बैठती थी। इसीलिए चाय की टपरी पे आना जाना था। चाय की टपरी चलाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं होता, जिसका नाम होता है सत्यम मिश्रा। सत्यम मिश्रा से कहा कि भैया एक चाय बना दो। चाय बनाने के लिए जैसे वो लड़का लगता, तभी कहती है कि मेरा जो फोन है ना, वो बिल्कुल डिस्चार्ज है, क्या हो सकता है किसी का फोन आ रहा होगा, कोई परेशान ना हो, घर वाले कहीं परेशान ना हो, इसके लिए आप मेरा फोन आप चार्ज में लगा सकते हो। उसने कहा कि दीदी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आप मोबाइल दीजिए, सामने जो ये एम्बुलेंस खड़ा है, इस एम्बुलेंस में हम मोबाइल लगवा देता हूँ और चार्ज हो जाएगा। जितनी देर आप चाय पियेंगे, इतनी देर में तो काफी हद तक मोबाइल चार्ज भी हो सकता है। किसी का फोन आएगा तो आप उसको देख लेना, बाकी घर जाकर के जो। उस लड़की को विश्वास हो गया, क्योंकि कई महीनों से आ रही थी, जब भी आती थी तो इस चाय की दुकान पे सत्यम के पास आकर के चाय पिया करती थी। ठीक वैसा ही होता है, वो लड़का उस लड़की का फोन लेकर के पास में जो एम्बुलेंस खड़ी होता है, उसमें जाकर के उस मोबाइल को चार्ज में लगा देता है। अब मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था, उस लड़की ने लड़के से कहा भैया एक चाय और बना दो, थोड़ा समय लगेगा, इतना देर में मेरा मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा और मेरे जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर गाड़ी लेकर के आ ही रहा होगा, मैं उसके साथ आराम से चली जाऊंगी। लड़की सिर्फ इतना कह ही रही थी और चाय पीने लगती है। चाय पीने लग गई तो फिर कहा कि मेरा मोबाइल वापस दिलवा दो, चाय तो हमने पी लिए। तो जो लड़का जो सत्यम होता है, सत्यम ने उस लड़की को ले जाने के बाद वो एम्बुलेंस के पास पहुंच जाता है। एम्बुलेंस अपनी जगह पे नहीं होता है, वहां से निकल चुका था। जैसे एम्बुलेंस निकल जाता है तो उसने कहा मोबाइल भी उस एम्बुलेंस के साथ ही चल गया। उस एम्बुलेंस वाले संपर्क करने की प्रयास जब किया तो एम्बुलेंस वाले से कहा तुम कहाँ हो, तुम्हारी एम्बुलेंस के भीतर मोबाइल लगा हुआ था, तुम उस मोबाइल को तो दे के जाते। जैसे इस तरह की बातें वो करता है तो मोबाइल के बारे में पता चलता है। कहता है तुम परेशान मत हो, मोबाइल ठीक है, मेरे पास है, सही सलामत है, उनसे कहना कि वो परेशान ना हो, हम डोलीगंज के अंदर हैं फिलहाल, और आकर के मोबाइल लेकर के यहाँ से चले जाओ आप। जैसे वो लड़का उस लड़की को लेकर के डोलीगंज पहुंच जाता है और डोलीगंज जाने के बाद पता चलता है कि अब डोलीगंज में एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस वहां से भी निकल चुकी है। वहां पे लेकिन एक और व्यक्ति मिलता है। वो लड़का जो व्यक्ति जो मिलता है, वो कुछ ही समय पहले ही सत्यम की चाय की दुकान पर ही चाय पी रहा था। वो
उस लड़के को देख करके लड़की ने कहा, ये भैया तो अभी चाय के दुकान पर ही थे। कहता, हाँ मेरे दोस्त है, चाय के दुकान पे ही थोड़ा परेशान हो गया था आपके मोबाइल को लेकर के, लेकिन आप परेशान मत हो। इस एम्बुलेंस वाले से फिर से वो पूछा कि एम्बुलेंस अब कहाँ पे है, तो वो कहता है एम्बुलेंस अब आईटी चौराहे के पास पहुंच चुकी है, इसीलिए अब तुम्हारा मोबाइल आईटी चौराहे के पास है, तुम घबराओ मत। इसी बीच एक वैगनार कार पहुंचती है, वैगनार कार में उस लड़की को बिठाया लिया जाता है और कहा जाता है आईटी चौराहे तक चलते हैं, वहां चलने के बाद तुम्हारे मोबाइल तुमको मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा मोबाइल काफी हद तक चार्ज भी हो गया होगा। 3 लोग होते हैं गाड़ी के अंदर, एक लड़का जो सत्यम होता है जो चाय की दुकान चलाता है, दूसरा असलम होता है जो बाजार खाला एक जगह पड़ता है वहां का रहने वाला होता है, तीसरा लड़का जो होता है जो कार लेकर के आता है जिसका नाम मोहम्मद सुहेब बाजार खाला के रहने वाला होता है। 3 लड़के एक लड़की आईटी चौराहे की तरफ निकलते हैं, लेकिन जैसे ही आईटी चौराहे की तरफ निकलते हैं वहां जाकर के देखते हैं तो एम्बुलेंस वहां खड़ी हुई नहीं थी। अब एम्बुलेंस जब नहीं थी तो लड़की घबरा जाती है, अब तक वो समझ ही नहीं रही थी कि वो बाराबंकी की जो रास्ता है, रोड है, वो एम्बुलेंस उधर की तरफ बढ़ी है, चलो उधर की तरफ ही बढ़ते हैं। अब वैगनार कार लेकर के उन 3 लड़कों के बीच वो लड़की आगे फिर बढ़ जाती है उस बाराबंकी के रास्ते में। वहां पर एक सफेदाबाद जगह पड़ता है, वो काफी समय बीत चुका था, यानी 2-3 घंटे बीत चुके थे। उस लड़की को भूख लग रही थी, तभी सत्यम ने कहा अगर कुछ आपको कोई दिक्कत ना हो, आप तो कुछ खा सकते हो, कुछ ले सकते हो, तो थोड़ा कुछ खा लो, हो सकता है कि भूख तो, अब मोबाइल भी थोड़ा जल्दी मिल जाए। तो ढाबे पे वो लोग पहुंचते हैं, ढाबे जाकर के खाना बनाने लगता है, खाना लगता है तो खाना खाते खाते अब उस लड़की को वापस कार में फिर आते हैं, और कार में जैसे आते हैं तो उस लड़की को अब खाना खाने के बाद उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी, बल्कि उसको लग रहा था जैसे उसे नींद आ रही है। अब उसको खाने के साथ कुछ पीने की ऐसी चीजें भी दी गई जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया था। नशीला पदार्थ मिलते ही अब उस लड़की की हालत पहले जैसी नहीं थी, वो सामान्य नहीं थी, अब काबू में आराम से आ सकती। तभी वो लड़कों ने उस लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू किया, विरोध लोग जैसे वो लड़की ने किया। विरोध करने के बाद जब वो सीट से ऊपर आ गए, अब जैसे ऊपर तक चढ़ जाते हैं तो गाड़ी पूरी तरीके से उसमें म्यूजिक बजा दिया जाता है, वो बाहर आवाज नहीं जा पाती जितनी बाहर निकल सकती थी। इसी बीच कहा कि इसकी आवाज को बंद करने के लिए उस गाड़ी में जो म्यूजिक जो चलते थे उसमें काफी तेज आवाज में गाना बजाने लगे, और फिर सड़कों पे गाड़ी दौड़ने लगते। जैसे ही सड़कों पे गाड़ी लगातार चल रहे थे, चलते चलते इस लड़की को इन तीनों ने बारी बारी से उनके साथ कहीं बलात्कार करना, दुष्कर्म किया उसके साथ, जब तक मन नहीं भरा। कहा जाता है कि करीब 6 से 7 घंटों तक वो गाड़ी सड़कों पे दौड़ती रहती है, और उनका जितना मन करता था उतना उनके शरीर से वो खेल रहे थे, घिनौना कृत्य कर रहे थे, उतना बदतमीजी कर रहे थे। तभी उस लड़की को 7-8 घंटे के बाद मुंशी लाल एक जगह पड़ती है, वहां पर उनको छोड़ देती है। वो लड़की अपने वहां से सीधा अपने एक सहेली के पास पहुंचती है, और वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। जब उसे होश आता है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस लड़की ने अपनी पूरी सहेली से एक पूरी कहानी बताता है। तो फिर वो कहा कि अगर तुम किसी को पता चलता है, परिवार वालों को पता चलता है, तो काफी ज्यादा दिक्कत समस्या हो सकती है। इसके बाद वो लड़की जो अपना घर होता है, इस शहर का एक भौगोलिक खंड गोमती नगर इलाका पड़ता है, जो शहर के सबसे पॉश इलाका होता है, वहां पर ज्यादातर अधिकारी लोग ही रहते हैं, वहां घर पहुंचती है। और लेकिन माँ इस लड़की की परेशानी, इस दिक्कत को समझ जाती है, और बार बार पूछ रही थी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम कुछ परेशानी में लग रहे हो, कुछ दिक्कत में है तुम्हें। तो लड़की ने काफी बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन समय जैसे जैसे बीत रहा था तो लड़की धीरे धीरे टूटती, अपनी समस्या को बताती है। कहती है, माँ मेरे साथ गंदा और घिनौना कृत्य हुआ। मेरे साथ KGMU जो मेडिकल कॉलेज है उसके सामने जो चाय का दुकान है, सत्यम नाम का लड़का रहता है, पहले भी हम कई बार वहां पे चाय पिए। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर के मेरे साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया। 10 दिसंबर 2023 को जब ये थाने पहुंचते हैं, थाने में जाने के बाद ये पूरी समस्या बयां करते हैं। पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हैं, और गंभीरता से लेने के बाद सत्यम को, साथी उनके साथी जो होते हैं, मोहम्मद सोहेल होते हैं, मोहम्मद असलम होते हैं, इनको भी पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद वो पूरी कहानी को बताते हैं। मोबाइल चार्जिंग का बहाना करके जिस लड़की के साथ बलात्कार जैसे घिनौना कृत्य किया, इससे पूरे लखनऊ प्रदेश के भीतर हड़कंप मच जाता है कि उस लड़की की हल्की सी मदद की बहाने कितना गंदा घिनौना काम किया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इन आरोपियों को जेल भेजा, और उस लड़की को मेडिकल परीक्षण कराया गया। उस लड़की की पहले से ही तो असर था, डिप्रेशन में था, इस घटना के बाद और ज्यादा डिप्रेशन में होती है। इस लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि 10 से 11-12 तक लगातार उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर काउंसलिंग करके उसको जो हुआ उसके साथ उसको भुलाने के प्रयास करेंगे।
पता नहीं भविष्य में वो इस तरह की कोई इसे घटना को भूल पाएगी या नहीं, लेकिन उन लड़कों की सजा दिलाने के लिए पुलिस ने ठान लिया है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगा करके अदालत भेजा जाएगा और इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज के भीतर एक मैसेज जाए कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। उस लड़की को के साथ जो भी घटनाएं हुआ वाकई बहुत बुरा है, बहुत भयानक है, बहुत घिनौना है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचान बताना था कि घर परिवार दोस्त रिश्तेदार कहीं भी आप हो तो हर किसी के साथ एकदम से खुल करके व्यवहार ना करें। साथ ही उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में भी समझ होनी चाहिए, अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए, किसके साथ जा रहे हैं किसके साथ नहीं जा रहे हैं। जब एम्बुलेंस में उन्होंने मोबाइल लगाया तो उस लड़की की कहीं न कहीं जिम्मेदारी थी कि कुछ ही पल की बात थी, अपने ड्राइवर के इंतजार कर लेती, कुछ और ड्राइवर आता, घर जाकर के मोबाइल भी चार्ज कर सकती थी, लेकिन एक अनजान व्यक्ति पे इतना विश्वास किया और उस अनजान व्यक्ति ने उसकी ज़िंदगी को ही तबाह कर दिया हमेशा के लिए। देखते रहिए, जय हिंद, जय भारत।